सो हेलो गाइस। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट सब फॉर्मूले कवर कर लिए हैं जितना हमें नीड है टू लर्न लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन केस अगर कोई फॉर्मूला बचा होगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे वो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चलिए अभी यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं फॉर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट रूल क्या है? सम एंड डिफरेंस रूल मीन्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, इसको हम ऐड भी नहीं कर सकते बिकॉज पावर डिफरेंट है। सो ऐसे टाइम पे ये होता है अपना एफ ऑफ एक्स एंड इसको हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन रहता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। सबसे पहले डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। एंड देन उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है एंड देन सेकेंड वाला डिफरेंशिएट करना है। लेट्स टेक एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 5। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं बिकॉज पावर डिफरेंट है। तो एक है अपना एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज जी ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना मीन्स y इक्वल टू मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बीच में साइन क्या है? प्लस का है, तो हम प्लस साइन ही लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। अभी हमें इसका फॉर्मूला पता है, फर्स्ट फॉर्मूला, तो क्या होगा? 2 इधर आएगा एंड देन एक्स एंड देन पावर में -1 होगा, मतलब 2 - 1 मीन्स 1, देन प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, 5 आगे आएगा एंड देन एक्स के पावर में -1, मतलब 5 - 1 4। ये रहा आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 5 का। सो इसको अच्छे से लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 एक्स रेज टू 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एज वी नो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगेन सेम एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज जी ऑफ एक्स, देन सम एंड डिफरेंस का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है? सम है। चलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं। सो क्या होगा अभी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स, बीच में साइन है माइनस का, सो हम माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूलेस देखे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, बीच में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट, जब भी दो साइन साथ में आ रहे हैं तो उनके बीच में हमेशा ब्रैकेट प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइन साथ में आ रहे थे तो ब्रैकेट करना जरूरी है। अभी cos x as we know, minus into minus plus sin x, therefore dy by dx is equal to cos x plus sin x। इस तरीके से सम एंड डिफरेंस का रूल हम अप्लाई करते हैं। सो चलिए अभी सेकेंड रूल देखते हैं, दैट वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? दो एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। एग्जाम्पल, सो इसमें हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप शो करने के लिए कि हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। एंड देन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी भी एक टर्म को पहले आगे रखना है, दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, देन अगेन जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको आगे रखना है, एंड जो बचा हुआ टर्म था
उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी अगर मैं इस एग्जाम्पल को मैं चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर देखते हैं इसको। फर्स्ट वन, y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, सो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x इंटू साइन एक्स। अभी यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस का, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पे एक टर्म को आगे लेना है एंड जो दूसरा वाला रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है, देन प्लस, ऑलवेज प्लस साइन आएगा बीच में, एंड जिसको डिफ्रेंशिएट किए अभी, जिसको डिफ्रेंशिएट किए अभी उसको आगे रखना है इस बार, एंड जो दूसरा वाला टर्म था उसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, लिखते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, बिकॉज इसका पावर 1 है, 1 नीचे आएगा एंड देन पावर में 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। किसी की भी पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ये टर्म। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, y इक्वल टू log x इंटू टेन एक्स। यहां पे भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फर्स्ट वन इज log x एंड सेकेंड वन इज tan x। टेक दिस इज एज f of x एंड दिस वन इज g of x। सो चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं अभी विथ रिस्पेक्ट टू y। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू tan x। अभी इसको एक्सपैंड करते हैं, कैसे करेंगे? एक टर्म को आगे लेना है, किसी भी एक टर्म को आगे लेना है। चलिए इस बार हम tan x को आगे लेते हैं, जो दूसरा टर्म बचता है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस प्लस साइन हमेशा आएगा, देन जिस टर्म को डिफ्रेंशिएट किए थे हमने, इसको इस बार इसको आगे रखना है, मीन्स log x d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस बार। किसको नहीं किए अभी तक हमने? tan x को नहीं किए, तो यहाँ पे tan x लिखेंगे। सो tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, इसका फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 में आपको मिलेगा। सो इसका क्या हो जाएगा? इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनटू सेक स्क्वायर एक्स। सो इसका आंसर ये आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिलेगा। सो चलिए अब थर्ड रूल डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन रूल। इसमें क्या होता है? इसमें दो टर्म का डिवीजन होता है, मीन्स लाइक x अपॉन साइन x और log x अपॉन x, एनीथिंग, मीन्स डिवीजन कंपलसरी है। अभी इसका फॉर्मूला कैसा होता है? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसका फर्स्ट स्टेप मतलब शो करने के लिए है। देन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको पहले लिख देंगे, एंड देन ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको सबसे पहला डिफरेंशिएट करेंगे, देन नेगेटिव साइन पुट करना है, देन जो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन रहेगा, जो टर्म रहेगा उसको लिखना है, देन डिनोमिनेटर का जो टर्म रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है आपको, एंड डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला टर्म रहेगा, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन रहेगा जी ऑफ एक्स, उसका हमें स्क्वायर करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू x अपॉन log x।
लॉग एक्स। यहाँ पे दो टर्म का डिवीजन हो रहा है, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स, चलिए यहाँ पे अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, मतलब स्टार्टिंग में क्या करते थे हम, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसको ऊपर लिखना है। चलिए लिखते हैं लॉग एक्स, देन किसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर के टर्म को, मतलब एक्स को, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, देन नेगेटिव साइन, देन उसके बाद जिस टर्म को आपने डिफरेंशिएट किया है, मतलब एक्स को जो डिफरेंशिएट किया है अभी उसको आगे रखेंगे, एंड न्यूमरेटर के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, मींस log x, एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, मींस log x का होल स्क्वायर। सो अभी क्या करेंगे, log x तो ऐसे आएगा, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 इंटू 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लॉग एक्स इंटू 1 माइनस, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो बचा क्या 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है। इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। चलिए इसमें एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व मत करिए, उसमें देखिए आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करिए। अभी अगर मैं डायरेक्ट करता तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता, बट अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये तो एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, ये है tan x का फॉर्मूला। इसमें क्या कर सकता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, y इक्वल टू tan x। अब यहाँ पे ये बहुत सिंपल मतलब बन गया है, जिसको हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है। क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। पुट कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो इससे ये समझ में आता है कि आप कोई भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले कि वो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। अगर नहीं हो सकता तब आप स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले से वो आप अप्लाई करिए, अदरवाइज आप उसको पहले सिंप्लीफाई करिए एंड देन करिए उसको सॉल्व। सो चलिए अभी हम रूल नंबर 4 देखते हैं, दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि अपने पास कोई ऐसा टर्म होता है जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कि y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी जो हमें फॉर्मूला पता है वो हमें सिर्फ x के लिए पता है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, और इस अंदर वाले टर्म को हम कुछ अज्यूम करते हैं, लाइक u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं u को, तो क्या बन जाता है, y इक्वल टू लॉग u। अब इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू u इजिली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। चलिए कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, पहले समझिए, y इक्वल टू एफ ऑफ u, एंड u क्या है एक्चुअल में, g ऑफ x है। सो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले जो टर्म हम मानते हैं, लाइक जो भी हम अज्यूम करते हैं, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, एंड जो अज्यूम किया हुआ पार्ट है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पे। एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? अभी हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्योर फॉर्म में नहीं है, इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो सिर्फ साइन एक्स का है, न कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x का। सो क्या करते हैं हम, ये जो अंदर वाले टर्म है ना, इसको हम u अज्यूम करते हैं। चलिए अज्यूम करते हैं, इसको u अज्यूम किया मैंने, मीन्स u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैं साइन u को डिफ्रेंशिएट करूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन u। साइन u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस u, एंड यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे u है, सो u को हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u। u क्या है बट अपना? चलिए यहाँ पे u का वैल्यू पुट करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने क्या किया है, u का वैल्यू पुट कर दिया, u का वैल्यू पुट कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहां पे कौन सा रूल लग रहा है? अभी दो टर्म का एडिशन हो रहा है, सम एंड डिफरेंस रूल। सॉल्व करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। सो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है, एंड 5x का ओनली 5। ये आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म लिखेंगे तो 2x प्लस 5 ब्रैकेट में इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x से आपका डिफरेंशिएशन हो गया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला था सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, एंड देन प्रोडक्ट रूल, then quotient rule, and then at the end chain rule. So in the next lecture we will discuss standard formulas of integration. Thank you.